आइए बच्चों, क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ध्यान से सुनिएगा टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और उन वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बना करके हमें सॉल्व करना है। तो आइए वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से समझते हैं। कह रहा द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, तो हम उस नेचुरल नंबर को मान लेते हैं x। तो जाहिर सी बात है, अगर इसके स्क्वायर की बात की जाएगी तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो उसका क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम। तो यहाँ पर आप चाहें तो पूरी डिटेल में लिख सकते हैं, लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स, फिर उसके बाद इट्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस नंबर और उसके स्क्वायर का जब सम किया जाएगा तो आंसर आएगा 156, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 156 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे 78, 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 39, और फिर ठीक है 3 और फिर 9 18। ठीक है, 3 से डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 13, और 13 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 1। अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम क्या बने, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर क्या दिखना है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। सो ध्यान से देखिएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12, और ये 13 है ही है, तो एक फैक्टर बना 13 और एक फैक्टर बना 12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 12x माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस का 13 माइनस का 12 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन लिया जाएगा, x प्लस का 13, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 13 और इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो आइए क्या बनेगा, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। माइनस का 13 उधर चला गया तो प्लस का 13, और प्लस का 13 उधर चला गया तो माइनस का 13। तो इसे तो निगलेक्ट कर देंगे एंड ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इस वैल्यू को क्यों निगलेक्ट किया गया, बिकॉज क्वेश्चन में आप देख सकते हैं किसकी बात की जा रही थी। ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर की बात की जा रही थी। किसकी बात की जा रही थी, नेचुरल नंबर, और x इज इक्वल टू माइनस 13 नेचुरल नंबर नहीं है, इस वजह से निगलेक्ट कर दिया गया, एंड x इज इक्वल टू 13 है तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द नंबर। ठीक है, फाइंड द नंबर, क्या लिखा जाएगा, 10 द नंबर is 30 and then this is your final answer। ठीक है, थ्योरी की ये वाली लाइन बोर्ड कॉपी में लिखना या फाइनल एग्जाम में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन नोट करके आएंगे और क्वेश्चन नोट करके लिखे हुए आएंगे, एंड देन फाइनली, बिकॉज बच्चों को क्वेश्चन प्रॉपर कई बार समझने में दिक्कत होती थी, तो क्वेश्चन लिख करके आएंगे इसी तरीके से। कमेंट करके जरूर बताएं इस तरीके से क्वेश्चन लिख करके अगर हम आपको पढ़ाएं तो प्रॉपर कैसा रहेगा हमारा। ठीक है, वीडियो, और कोई सजेशन हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।